नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके हैं अपने चैनल G2 में। आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम 25 ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा पद्मा। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था सन 1960 को। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय मांजुली निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यमुना किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है गोदावरी नदी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वेणगंगा और फेणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी की। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करें। अगला प्रश्न है आपका, महानदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्री
की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी के द्वारा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु वह अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी सहायक नदी है? तो वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दामोदर नदी कहाँ से निकलती? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।